आज हम डिस्कस करते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो बिहार पुलिस के लिए आई है टेस्ट सीरीज़ 4। इसका डिस्कस करते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर 43 से। इसका प्रायोगिक स्तर पर ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो प्रायोगिक स्तर पर ईवीएम का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था। ए ऑप्शन है 1993, बी है 1996, सी है 1998, डी है 2004। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 1998। शिक्षा के अधिकार के तहत कितने वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो जो निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान किया गया है वो प्रावधान किया गया है। ए ऑप्शन है 4 से 10 वर्ष के बच्चों को, बी 6 से 10 वर्ष, सी 6 से 14 वर्ष, डी 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 6 से 14 वर्ष। इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया और बाद में इसको भारत का मूल अधिकार में इसको जोड़ा गया है। वो हो गया आर्टिकल 21 का ए में इसको जोड़ा गया। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों का पैकेटों के रूप में चलता है, उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है प्रोटॉन, बी है कॉस्मिक किरण, सी फोटॉन, डी न्यूट्रॉन। तो इसको कहा जाता है आपको सी फोटॉन। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। ए वाट पर मीटर स्क्वायर, बी माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, सी बेल और डी हो गया डेसीबेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाट पर मीटर स्क्वायर। जो ध्वनि का तीव्रता का एसआई मात्रक हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर हो गया। सी जो हो गया बेल क्या होता है? वो आपको प्रयोगात्मक मात्रक होता है और बेल का 10वां भाग को डेसिबल कहा जाता है। ये क्या होता है? सापेक्षिक इसका मात्रक होता है प्रबलता का। जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों को सिरों को जोड़ करके एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ की संधियों को अलग अलग तापों पर रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है, जिसे ताप विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रभाव को कहा जाता है। ए ऑप्शन है न्यूटन का शीतलन प्रभाव, बी जल का ऊष्मीय प्रभाव, सी सीबेक प्रभाव, डी थॉमसन प्रभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए न्यूटन का शीतलन प्रभाव। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता क्योंकि ए ऑप्शन है चंद्रमा की गति पृथ्वी से कम है, बी चंद्रमा की परिक्रमण गति पृथ्वी के घूर्णन गति के समान है, सी पृथ्वी के कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, या डी है पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल के साथ 5 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल के साथ 5 डिग्री का कोण बनाता है। 5 डिग्री का कोण बनाने के कारण यही होता है कि आपको कभी ये क्या होता है चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर से गुजरता है तो कभी चंद्रमा पृथ्वी के नीचे से गुजरता है। 49 नंबर क्वेश्चन है क्षारीय संचारक सेल में होता है। ए कांच के बर्तन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल, बी शीशे की 2 पट्टिकाएँ, सी तांबे और जस्ते की पट्टिकाएँ, डी कार्बन के बर्तन में क्षारीय घोल के कार्बन पट्टिकाएँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांच के बर्तन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल। क्षारीय संचारक जो सेल होता है उसको नीफे या एडिसन सेल भी कहा जाता है। विद्युत घंटी, डायनोमो आदि के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। ए इस्पात से, बी तांबा से, सी नर्म लोहा से, डी एंटीमनी से। तो जो अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं आपको नर्म लोहे से, और स्थायी चुंबक जो बनाए जाते हैं वो इस्पात के बनाए जाते हैं। तो विद्युत घंटी या डायनेमो में अस्थायी चुंबक इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि नर्म लोहे से आपको चुंबकत्व आसानी से पाया भी जा सकता है और चुंबकत्व आसानी से हटाया भी जा सकता है। इस वजह से नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। अपरूप के संदर्भ में कौन कथन सत्य कथन की पहचान करे? ए ऑप्शन है रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न, बी ऑप्शन है रासायनिक एवं भौतिक गुण दोनों समान, सी ऑप्शन है दोनों गुण इसके भिन्न होते हैं, डी ऑप्शन है भौतिक गुण समान एवं रासायनिक गुण भिन्न। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो अपरूपता में क्या होता है रासायनिक गुण इसके समान होते हैं और भौतिक गुण क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब देखने में वो अलग अलग दिखेंगे लेकिन आपको जो क्या होता है उनके रासायनिक गुण जो हो गए मतलब उनका जो सारा प्रॉपर्टी होता है वो सब सिमिलर होता है। तो जैसे कार्बन हो गया, कार्बन का ग्रेफाइट, हीरा, ये सब क्या होते हैं कार्बन के प्रूफ होते हैं। वर्ष 1904 में ग्रहाणु परिकल्पना का प्रस्तुत किया था। तो ग्रहाणु परिकल्पना जो प्रस्तुत किया था ए ऑप्शन है जीन्स तथा जेफरीज, बी चैम्बरलिन तथा मॉल्टन,
सी होयल तथा लिटलिस, डी सिमिड तथा वाई जास्कर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी चैम्बरलिन तथा माल्टन। एब्रूज व जैग्रोस पर्वतों के बीच स्थित अंतः पर्वतीय पठार है। ये वाला जो आपको रद्द हुआ था पेपर, उसमें आया हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ईरान का पठार। एडम स्मिथ का किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस कब प्रकाशित किया गया था? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस जो प्रकाशित किया गया था, ये ऑप्शन है 1776, बी 1676, सी 1976, डी 1995। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1776 में। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया? तो पहली बार जो राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत दिया है, ये ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, बी प्रोफेसर लॉन्ज ने, सी रॉबिन्स ने, डी ब्लू कलर जॉब ने। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने दिया है। तो रिवीजन कर लेते हैं इसका। प्रायोगिक स्तर पर ईवीएम का प्रयोग पहली बार कौन किया था? तो इस पहली बार प्रयोग किया था, कब किया गया था? तो पहली बार प्रयोग किया गया था 1998 में। शिक्षा के अधिकार के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे बैंडल के रूप में जो आते हैं उनको कहा जाता है फोटॉन। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर। जब दो भिन्न धातुओं को धातुओं के सिरों को जब जोड़ा जाता है तो अलग अलग ताप पे उनके संधियों पे जो आपको ऊर्जा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, उनको क्या कहा जाता है? सीबेक प्रभाव। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता क्योंकि पृथ्वी का कक्ष और जो चंद्रमा का कक्ष है, दोनों तल पे उनके 5 डिग्री का क्या होता है? अंतर हो जाता है, कोण बन जाता है 5 डिग्री का। क्षारीय संचायक सेल में क्या होता है? क्षारीय संचायक सेल में क्या होता है? जो उसके बर्तन होते हैं, बर्तन में आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल होता है। विद्युत घंटी, डायनोमो आदि के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक नरम लोहे से। अपरूपता के लिए क्या होता है? अपरूपता के लिए क्या होता है? रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न होते हैं। 1900 ग्रहाणु परिकल्पना दिया था चैम्बरलिन व माल्टन ने। अल्बुर्ज व जैग्रोस पर्वत के बीच जो पठार बनता है, ईरान का पठार। एडम स्मिथ का किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस कब प्रकाशित किया गया था? ये हो गया 1776। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया? तो दिया आपको कार्ल मार्क्स ने। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है, वो आपको माना जाता है साइमन कुजनेट्स को। किसको माना जाता है? साइमन कुजनेट्स को। किस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने स्थापित किए गए हैं? ए ऑप्शन है प्रथम, बी दूसरा, सी चौथा, डी पांचवा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। पहले में कृषि पे जोर दिया गया था, दूसरे में क्या किया गया था? वो समाजवादी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आपको उद्योग पे जोर दिया गया था। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस की योजना पे आधारित है, पहली हेराल्ड डोमर के मॉडल पे आधारित है, जो 7वीं है वो मिलर के मॉडल पे आधारित है। तो भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था 7वीं या 5वीं या चौथी या पहली। इसका नारा दिया गया था आपको 7वीं में। मूल्यवर्धित कर सबसे अंत में किस राज्य में लागू किया गया था? तो सबसे अंत में जो लागू किया गया था, ए ऑप्शन है हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। जो सबसे पहले लागू किया गया था वो कहाँ किया गया था? हरियाणा में। जीएसटी परिषद संरचना के गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो इसके जो सदस्य होने चाहिए इसके बैठक के लिए, ए ऑप्शन 50%, बी 45%, सी 35%, डी 15%। तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। मतलब 50% आपको सदस्य जब उपस्थित होंगे तो आपको इसका क्या होता है? बैठक होती है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री के जो अध्यक्ष होते हैं वही होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो अभी बताया आपको हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। अब यहाँ से मैथ स्टार्ट है, ठीक है? तो इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। मैथ के लिए प्रॉपर जितना मैथ सेलेक्टिव है, जितना इस सारे सेट में दिया हुआ है, सबको एक ही वीडियो में एक ही वीडियो में सिर्फ मैथ रहेगा, और एक वीडियो में सिर्फ रीजनिंग रहेगा, और एक वीडियो में आपको टोटल इंग्लिश और हिंदी का ऐड रहेगा।